काम नहीं करेगी? हाँ बोल, काम करेगी कि मार खाएगी? बोल। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। इसका दिमाग तो मैं भी ठिकाने लगाता हूँ माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। मार मुझे, जोर से मार दो मुझे। नाटक कर रही है? तू जैसे सिरफिरी को मैं इस घर में नहीं रखूंगा। चल मेरे साथ, तुझे बाहर फेंक के आता हूं। चल। चल निकल। तू ना ये मंगलसूत्र पहनने लायक नहीं है। जा इधर। चल। अच्छा उमा बेटा, मैं चलता हूँ, है फिर पहुंच के तेरे को फोन करता हूँ। ठीक है, बाय पापा। बाय बेटा। अरे मुरारी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और बड़े उतावले हो रहे हो। हाँ, पापा के निकलते ही। हाँ नहीं तो और क्या करूं। एक तो तुमने मेरी लाइफ पूरी फिल्मी बना दिया यार। इतने टाइम से हम लोग लिविंग रिलेशन में हैं, बट जब भी तुम्हारे पापा आते हैं मुझे 9 तो 11 9 पड़ते हैं। अरे ये तो देखो सिचुएशन कितनी रोमांटिक है। पापा तो वैसे भी 2-3 दिन के लिए आते हैं महीने में। ऑब्जेक्शन वकील साहिबा, 3 दिन मतलब 72 आवर्स। इतना टाइम आपका ये आशिक आपसे दूर नहीं रह सकता। अच्छा तो एक काम करो, पापा से बात करो और उनको बोलो कि हमें उम्र कैद की सजा दे दो। शादी करनी है ना मुझसे? सर अदिति और गुलाटी के सभी रिलेटिव्स और सभी फ्रेंड्स के साथ इंक्वायरी की है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं मिला है। अदिति? जी नहीं, मैंने कभी नहीं देखा इसे और ना ही कभी इनके मुंह से इसका नाम सुना। लेकिन प्रतीक और अदिति का लिंक मिला है। प्रतीक के घर से जो लेटर्स और कार्ड्स मिले थे, उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे प्रतीक अदिति को चाहता था। तो मुमकिन है कि अदिति ने प्रतीक का प्रपोजल ठुकराया, इसलिए प्रतीक ने अदिति को मार दिया। अगर हम इस थ्योरी को मान भी लें तो फिर गुलाटी, प्रतीक ने गुलाटी को क्यों मारा? I mean, एक कैब ड्राइवर पुलिस वाले को क्यों मारेगा? हो सकता है सर प्रतीक को सुपारी मिली, क्योंकि जिस तरह से सुनसान जगह पे ले जाके शूट किया गया है, ये काम तो किसी प्रोफेशन का ही लग रहा है। सब इंस्पेक्टर नारंग से कांटेक्ट करो और पता करो क्या गुलाटी का सामना किसी ऐसे गिरोह से हुआ था जिसका ताल्लुक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से था, और प्रतीक के रिकॉर्ड भी चेक करो। जी हाँ सर। और सर बैलिस्टिक रिपोर्ट भी मांगते हैं। अगर उस गन को पहले से कोई गैंग इस्तेमाल कर रहा होगा तो उस गैंग का भी पता चलेगा। ठीक। उमा, अरे भरोसा किया था तुझ पर, ऐसी उम्मीद नहीं थी तुझसे मेरे को। अरे इस दूसरे जात वाले लड़के के साथ तू रंगेले बना रही यहाँ पे। चुप कर कमीने, ले जाओ इसको। मुरली, मुरली, मुरली। नारंग से बात हुई सर। नारंग ने गुलाटी को एक केस सौंपा था। 1 महीने पहले सोनेल का नाम के एक रिटायर्ड ग्रेड 1 ऑफिसर का मर्डर हुआ। जी एक दूसरे को जानते थे? मे बी सर, बिकॉज 2008 में जब गुलाटी की अजमेर में पोस्टिंग हुई थी, उस वक्त सोनालिका जी अजमेर में SDM थे। तार जोड़ तो रहे। मैं ऐसे पुरानी केसेस देख रहा हूँ सर, जिसमें सोनालिका जी
और गुलाटी दोनों इन्वॉल्व हैं। स्पीड अप। पिछले 1 महीने में 3 कत्ल हो चुके हैं और ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है, इसलिए जो भी करना जल्दी करो। जैसा ओ हेलो। ओ ड्राइवर, ऐसे कौन गाड़ी लगाता है? सुना नहीं क्या मैं क्या कह रहा हूँ? गाड़ी में बैठ जल्दी। हाँ साहब, यही कार थी, लेकिन इस कार वाले की शक्ल नहीं देखी। बंदूक की नोक पे जज साहब को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी भगा कर ले गया। गाड़ी किस तरफ गई थी? इस तरफ गई सर। कितनी देर पहले की बात? आधा घंटा पहले। थैंक यू। रंजीत सर। वो भी ज्यादा दूर नहीं गया हूँ। शहर में जितने भी टोल नाका सब जगह नाकाबंदी करो। प्रत्येक शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्विक। ओके सर। सर, घर के बाहर ये जो सीसीटीवी है इसकी फुटेज मिली, इसमें एक कार कैप्चर हुई, ये देखिए सर। पॉज पॉज। रिवाइंड करो। नाप ले। पॉज। जूम करो थोड़ा। तो प्रतीक नहीं, फिर ये कौन? इस तस्वीर को सब जगह सर्कुलेट करो। जल्द से जल्द पता लगाओ ये कौन। क्विक सर। आपने जिस गाड़ी की फोटो भेजी थी वो अभी अभी तिलक नगर में स्पॉट हुई है। सर, गाड़ी तिलक नगर की तरफ स्पॉट हुई है। गाड़ी उधर लो, फास्ट। गुलाटी सर तो आज आए नहीं, वैसे उनका एड्रेस क्यों चाहिए तुम्हें? सर, सब इंस्पेक्टर गुलाटी मेरे स्कूल में मेरे सीनियर थे और हमारे स्कूल की 50th एनिवर्सरी होने वाली है, तो उसमें हमारा स्कूल चाहता है उन स्टूडेंट्स का सम्मान करना जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम किया, इसलिए सर। क्या तूने इसको गुलाटी को पता देते था? गलती हो गई सर, मुझे नहीं मालूम था ये सब हो जाएगा। खान सर को ये बात बतानी पड़ेगी। हेलो। 2008 के इस तरह के जितने भी केसेस हैं जिसमें सब इंस्पेक्टर गुलाटी और उस वक्त की एसडीएम सोनालिका जी इन्वॉल्व थी, उन सब केसेस की मुझे डिटेल चाहिए। ये डिटेल आप मुझे जितनी जल्दी भेज सकेंगे उतना अच्छा होगा सर। उठ। देखो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा नाटक किया ना तो खुद तो मैं मरूंगा, तुझे भी मार दूंगा। उतर उतर जल्दी उतर। चल अंदर। हाय। हेलो सर। हेलो सर। माय कीज। एक मिनट सर। कुछ चाहिए अंकल आपको? सर आपकी कीज। थैंक यू। चल अंकल आइए। गाड़ी गई। सर,
आसपास शॉप से पता किया, लेकिन उस गाड़ी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हेलो, हाँ क्या? होटल रॉयल सेलिब्रेशन इन? ठीक है, ओके सर। उस आदमी ने जज आनंद कुमार जी को होटल रॉयल सेलिब्रेशन इन में होस्टेज बना के रखा है। चल अंदर, चल अंदर। सर यही वो आदमी है। ये इस वक्त होटल में ही? जी सर। रोड नंबर? सर रूम नंबर 101 में। 101 मीन फर्स्ट फ्लोर? जी सर। टोटल कितने रूम है वहाँ पे? सर 12। एंड टोटल गेस्ट? सर लगभग यही 13-14 गेस्ट सर। ऑलराइट संकेत, पूरा फर्स्ट फ्लोर इवैक्यूएट करो एंड मेक श्योर नो क्योस। संजीव, एक बात मेरी समझ से बाहर। अगर ये आदमी चाहता तो बाकी लोगों की तरह जज अनंत को मार सकता था, पर इसने मारा नहीं, बल्कि एक रूम में बंदी बना के रखा हुआ। इस तरह होस्टेज बनाकर रखने का इसका मकसद क्या हो सकता है? देखो तुम पैसे से बच नहीं पाओगे। अच्छा होगा अगर सरेंडर कर दूं। चुप, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तुम पैसे चाहिए? मैं इंतजाम कर सकता हूँ। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, बोलो कितने पैसे चाहिए? अरे मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। चुप चुप। सर राइट वाला 101 और लेफ्ट वाला 102। 101, 102। जी सर। और ये जो बीच में वॉल है वो कॉमन, करेक्ट? जी सर। तो 102 से अगर एंटर करें तो 101 में क्या जा सकता है? जी सर। 102 की चाबी ले, क्विक। 2 मिनट सर। मिश्रा जी ध्यान रहे, अपना कोई भी आदमी जख्मी नहीं होना चाहिए, सबकी पोजीशनिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए। सर इस बंदे की आईडी वेरीफाई की मैंने, पता चला है कि इस बंदे का नाम मुरली मीना है। आईडी एकदम सही है सर, और ये हाई कोर्ट में एडवोकेट है। एडवोकेट हाई कोर्ट? चौंकाने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट का एडवोकेट इस तरह से मर्डर्स क्यों करेगा? ये कहानी को समझ में नहीं आ रही है। ये कहानी जितनी सीधी नजर आ रही है उतनी सीधी है नहीं। कहानी हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हमारी प्रायोरिटी जज की जान बचाना। लेट्स सेव हिम फर्स्ट। फ्लोर इवैक्यूएट हुआ? जी सर। डू इट फास्ट, टाइम नहीं है। ओके सर। एडवोकेट मुरली मीना। कौन? रूम सर्विस। मैं जानता हूं तेरे साथ पुलिस है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप यहीं हो तो आपको बता दूं, ये पैतरे बहुत पुराने हो चुके हैं। अगर बात करनी है तो खुल के आओ। तुम दरवाजा खोल के सामने आओ, जान बच जाएगी तुम्हारी। जान की परवाह नहीं है मुझे, और अगर आपको मेरे बारे में पता होता ना तो शायद आप मुझे ये धमकी नहीं देते। जानता हूं मैं, मुरली मीना नाम है तुम्हारा, लॉयर मुरली मीना। जज साहब को इस तरह बंदी बना के क्यों रखा हुआ है, और इतने लोगों को क्यों मारा तुमने? सबसे दुश्मनी थी। चाबी आ गई। देखो तुम खुद एक लॉयर हो, तुम जानते हो, कानून के जानकार हो। इस तरह कानून को अपने हाथ में लेना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। और ये तो जज है, इन्हें बंदी बनाकर क्यों रखा हुआ है? छोड़ दो इन्हें, जाने दो। अरे इन्हें कैसे जाने दूं? इनकी तो बारी अभी आई है। एक सजा इन्होंने दी थी मुझे, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब एक सजा मैं दूंगा तो इनसे इनकी जिंदगी छीन। बयान देने की हालत में होगा। गुड। हॉस्पिटल की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं जल्दी पूरी करो, मुझे उससे बात करनी है। सर कम सर, होटल रूम से मुरली का फोन मिला था। उस फोन को जब चेक किया तो उसमें एक वीडियो मिला जो मुरली ने शूट किया था। उस वीडियो को शायद वो सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहता था, पर कर नहीं पाया। वो वीडियो कहाँ? ये है सर। आज मैं शायद जिंदा ना बचूं, मारा जाऊं, लेकिन मरने से डर नहीं लगता मुझे। डर इस बात का है कि शायद मुझे मेरी कहानी सुनाने का मौका ना मिले, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। मेरे मरने के बाद चाहे पुलिस वाले कुछ भी कहें, लेकिन सच कुछ और है। आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। बहुत प्यार करता था मैं उमा से,
लेकिन जिस देश में इंसान की काबिलियत से ज्यादा उसकी कास्ट देखी जाती है, हमारा भाग, हमें ना पकड़ पाने का गुस्सा उसके घर वालों ने मेरे घर वालों से निकाला, और वो भी कानून की मदद लेकर। उस वक्त उमा की बुआ सोनालिका जी अजमेर की सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थी। उन्होंने सारा प्लान रचा। उमा के पिता ने मेरे और मेरे पिताजी के खिलाफ उमा की किडनैपिंग का झूठा केस लगवाया। वो इंस्पेक्टर गुलाटी भी इसमें शामिल था। मेरे पिताजी को जेल में डालकर उसने मेरे पापा को बहुत मारा। कुछ दिनों के लिए छोड़ा जरूर, और सिर्फ जलील करने के लिए। चल 60 साले, तुम लोगों की यही औकात है हमारी जूते के नीचे रहने की। चाट नहीं दो साले को। उमा को मुझसे छीन लिया गया, फिर छोड़ दिया। वकालत की पढ़ाई की, कानून पे भरोसा जो था, अपने पापा के सारे केसेस लड़े और जीते। पापा को बेकसूर साबित करवाया। लेकिन हमारा कानून तो कछुए की चाल चलता है ना। 9 साल लग गए मुझे मेरे पापा को जेल से रिहा करवाने में। जेल से रिहा करने के कुछ महीनों बाद ही पापा चल बसे। जिंदगी में कुछ बचा नहीं था। फिर अचानक मुझे एक दिन उमा दिखी। What are you looking? कुछ खाओगे? हाँ, go and beat you. उमा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। इसीलिए मैंने ठान लिया कि जिन जिन लोगों ने हमें सताया, मैं सबसे बदला लूंगा। गुलाटी और सोनालिका को तूने बदला लेने के लिए मारा, लेकिन अदिति, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? उसे क्यों मारा? दगाबाज थी वो। उमा और अदिति बहुत अच्छे दोस्त थे। भरोसा था उमा को उस पर। उमा के पिता को हमारा पता उसी ने बताया था। उसी की वजह से हम दोनों अलग हुए। पर तुमने उन्हें मारा नहीं, बंदी बनाकर रखा, ऐसा क्यों? सर, मारता तो सिर्फ बदला पूरा होता। मेरी और उमा की कहानी लोगों तक नहीं पहुंचती। बताना चाहता था मैं कि जात बिरादरी का जहर किस तरह जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। हमारा सिस्टम कितना सड़ा हुआ है। अभी तुम्हें जवानी के जोश में लग रहा होगा तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, पर जब तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों में गुजरेगी ना, तब तुम पल पल उस वक्त को पछताओगे जब तुमने ये गलत कदम उठाया। मुरली से उभरने की कोशिश कर रहा है। मुरली के साथ जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था। मुरली के पिता को उस जुर्म की सजा भुगतनी पड़ी जो उन्होंने किया ही नहीं था। सब इंस्पेक्टर गुलाटी और मैजिस्ट्रेट सोनालिका ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और एक बेकसूर इंसान की जिंदगी तबाह कर दी। जज आनंद कुमार की इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जो फैसला सुनाया वो पेश किए गए सबूत और गवाहों के बिना पर सुनाया था। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने की, उनमें बदलाव लाने की जरूरत है और इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि कमजोर और सताए हुए लोगों के लिए अदालत ही वही आखिरी सहारा है जहां वो न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। जरूरी है कि ये विश्वास ना सिर्फ बना रहे बल्कि और मजबूत हो। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। काश भैया ये गलत है। पापा की जायदाद में मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका है। कौन से हक की बात कर रही है तुम? उस शराबी शुभजी से शादी करके ना तूने अपने सारे हक गवा दिए। पूरे खानदान की नाक कटवा दी तूने। अब तू हक की बात कर रही है? तू जा अपने उस शराबी पति के पास। अरे शुभजी से मेरा तलाक होने वाला है। अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। और इस घर से भी नहीं है। अदिति, रिश्ते हैं ना कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट जाते हैं ना तो फिर से जुड़ते नहीं है। वाह भैया, आपकी ये चाल ना मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। खानदान की दुहाई देकर आप ये पूरी जायदाद खुद अकेले हड़पना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये देखिए, पापा की असली वसीयत की कॉपी, और इसमें साफ साफ लिखा है कि पापा की जायदाद हम दोनों में इक्वली बटेगी। देखिए, पढ़ लीजिए नीचे। मैं नहीं मानता तेरी इस फिल्म को। आपके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है भैया? कोर्ट जरूर मानेगी और तब हम देखेंगे। हेलो, हाँ मैं करण की मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ।
आपसे इस बारे में मैं बाद में बात करूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब मैंने कहा था कि मैं करण को लेने आ रही हूँ तो आपने उसे किसी और के साथ कैसे भेज दिया? अदिति जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? करण अपने फादर के साथ ही तो गया है। मैं करण का फादर हूँ। अदिति अभी बिजी है इसलिए उसने मुझे भेजा है। पर सर, आप समझ क्यों नहीं रहे हमारे स्कूल की? देखिए करण भी आ गया। कैसे हो करण बेटा? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? उसने कहा कि वो उसका फादर है और आप मान गए? हाँ, पर अदिति जी, करण उन्हें देख करके बहुत खुश था। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। हम सॉरी अदिति जी, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि आप और आपके हस्बैंड डाइवोर्स ले रहे हैं। आप सॉरी कहना बंद कीजिए और प्लीज प्लीज मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। एक मिनट, ये देखिए। सॉरी अदिति, मैं तुम्हें और करण दोनों को अपनाना चाहता हूँ। तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज। कितनी बार कहा है तुमसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ? तुम मुझे तंग करना बंद करो प्लीज। मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा हूँ। प्लीज अदिति, सब लोगों ने मुझे ठुकराया है। प्लीज अब तुम मुझे मत ठुकराओ। बंद करो अपनी फिल्मी डालो। मुझे अफसोस होता कि मैंने तुमसे दोस्ती भी क्यों की थी। नहीं अदिति, अदिति। राम राम साहब, गुलाटी साहब। राम 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 राम। तो ये क्या होलिया बना रखा है? अरे होलिया छोड़िए, एक बहुत बड़ी खबर लाया हूँ आपके वास्ते। खबर? हाँ, 20 करोड़ का ड्रग्स उतर रहा है आपने जैसलमेर में। और सुनने में आया है कि आपने कुछ डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हैं इसमें। हुकुम, माल कब और कहाँ उतरने वाला है, इसकी पूरी डिटेल मुझे पता करके बताओ। काम हो जाएगा साहब। वकील साहब, बचपन से ही मेरे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। घर का इकलौता बेटा होने के बावजूद भी सारा लाड प्यार सब कुछ अदिति को ही मिला है। अदिति के घर से भागकर जाने के बाद मुझे लगा था कि पापा सब कुछ मुझे सौंप देंगे, लेकिन विकास, अदिति की विल फ्रॉड नहीं है और मेरी सलाह तो यही है कि तुम अपनी बहन के साथ समझौता कर लो। आज तक वही हुआ है जो उसने चाहा है, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज नारकोटिक्स और अजमेर पुलिस द्वारा हुए जॉइंट ऑपरेशन में 1 करोड़ के ड्रग्स का जत्था जब्त किया गया। बेवर रोड अजमेर के गोडाउन पर छापा मारने पर ये 1 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए। पुलिस निगरानी में ये सारा ड्रग्स अब जला दिया जाएगा। हाँ बबलू, तूने तो बोला था 20 करोड़ का माल था, यहाँ तो सिर्फ 1 करोड़ पकड़ा गया। अरे गुलाटी साहब, माल तो 20 करोड़ का ही था। बीच में किसी ने खेल खेला है। अगर पूरा माल मिला होता तो आपका प्रमोशन पक्का था, पर आपसे जलने वाले ऑफिसर 19 करोड़ का माल भी डकार गए और आपका श्रेय भी छीन ले गए। ए सुन, साफ साफ बोल, किसकी तरफ इशारा है तेरा? समझदार के लिए इशारा ही काफी है। वो आदमी आपके ही डिपार्टमेंट का है